हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 5 से लाइंस एंड एंगल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होते हैं, रे क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और एंगल्स किसे कहते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे रिलेटेड एंगल्स। ठीक है, ये हमारे रिलेटेड एंगल्स है। रिलेटेड एंगल्स में दो एंगल मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, कंप्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन, इस ये एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, आज क्लास में सिर्फ हम लोग करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स और इसके पार्ट 2 में हम लोग करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसके क्वेश्चंस, उसका डेफिनेशन, उसका डायग्राम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, आज हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड एंगल्स पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। रिलेटेड एंगल्स में दो एंगल्स होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कंप्लीमेंट्री एंगल, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 में। और पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, इसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल कहते किसको है। ठीक है, देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, इसका डेफिनेशन, टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। बोल रहा है कि दो एंगल कंप्लीमेंट्री कब कहा जाएगा, कब उसे कहेंगे कंप्लीमेंट्री दोनों एंगल्स को, कब, जब उसका सम, उसके जो मेजरमेंट होता है वो जो होता है वो दोनों का ऐड करने पे 90 डिग्री हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अगर एक एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरा एंगल दिया गया है 50 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। ठीक है, तो इन, ये आपसे कहेगा कि अगर ये बताइए कि ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री हैं या नहीं है, तो क्या कहेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए हमारा 90 डिग्री। ठीक है ना, ये तो कह रहा है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री, वो व्हेन देयर सम डिग्री होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये ऐड कीजिए हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 60 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारा ये जो एंगल है, मान लीजिए कि एंगल ए आपको नाम दिया गया है, ये 30 डिग्री था, और एंगल बी आपका दिया हुआ है, ये 60 डिग्री था। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमारा कंप्लीमेंट्री है, तो हम क्या लिखेंगे, यस दे आर कंप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी आर कंप्लीमेंट्री इफ ए, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल दे लीजिए। देखिए, अगर हमारा एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल बी हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो दोनों को प्लस करके हमारा 90 डिग्री आना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट होंगे या कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ये देखिए 40 और 50 90, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 90। इट मीन्स ये दोनों एंगल हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और आप लोग को समझ में कि किसको कंप्लीमेंट्री कहेंगे, कभी भी दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे उसके अगर सम हमारा 90 होगा तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल है, यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या है, पूछा आपसे, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 34 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 56 डिग्री, देन ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। क्या बोल रहा है कि एंगल ए का मेजर दिया हुआ है कितना, 34, और एंगल बी का दिया हुआ 56। अब आपसे पूछा कि क्या एंगल ए और एंगल बी कंप्लीमेंट्री हैं, और कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है। इस कंडीशन को अगर ये फॉलो करता है तो ये कंप्लीमेंट्री है, अगर इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता है तो ये कंप्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, इजी हमारे लिए। इसको फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे इसको, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, हमारा एंगल ए कितना हो जाएगा, 34 डिग्री, एंड एंगल बी कितना हो जाएगा, 56 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ ये देखिए, ये क्या 90 हो रहा है हमारा, 6.40533819, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स, तो हम क्या लिखेंगे, यस, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि एक एंगल हमारा है, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, एक 45 है, 55 है, तो बोला है कि क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए वही कंडीशन, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी हमारा होना चाहिए 90, ये 90 होना चाहिए, तभी ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये देखिए, एंगल ए हमारा है 45 डिग्री एंड एंगल बी हमारा है 55 डिग्री।
ये देखिए 550 5 900, ठीक है, कितना ये 100 डिग्री हो गया ना, 4 5 5 0 10 100 डिग्री। क्या ये 90 डिग्री है? तो ये नहीं है, इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये आया आप लोग को समझ में? ये कॉम्प्लीमेंट्री कब होगा हमारा कोई एंगल? ओके, देखिए ये बुक का एग्जाम आपसे पूछा गया है, आर दिस टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री। ये देखिए एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दो एंगल दिया हुआ है, आर दिस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे 35 डिग्री है, 65 डिग्री। तो पूछा कि क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और इसमें भी पूछ रहा है क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। पूछा कि आर दिस एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री। पहले मैं आपसे पूछ रहा है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है? एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल बी हमारा है इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। तो कंडीशन हमारा क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन है हमारा। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 30 60। तो देखिए हमारा क्या कंडीशन है? एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी हमारा दिया हुआ 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो फिर देखिए 30 या 60 कितना आ जाएगा? ये 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देयरफॉर एंगल 30 डिग्री एंड एंगल 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री। हो गया, ये होगा यस, आंसर आपका यस, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट में दिया हुआ है आपका ये 35 डिग्री एंड 65 डिग्री, ठीक है। दो दिया हुआ है, बोला कि दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं है, ठीक है। देखिए फिर इसका भी यही अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, एंगल ए दिया हुआ है कितना? 35 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। फिर कंडीशन लगेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री का कंडीशन है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखिए ये हमारा 35 डिग्री एंड ये 65 डिग्री, ये एंगल लिखने की जरूरत नहीं, डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90। ये जोड़िए 550 6391 10, ये 100 डिग्री, ठीक है। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं है ये 90 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है। तो बताइए क्या लिखेंगे हम लोग आंसर? कि नो एंगल 35 डिग्री एंड एंगल 65 डिग्री आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? थिंक डिस्कस एंड राइट। क्या कह रहा है? सोचिए, इसका डिस्कस कीजिए और तब इसका आंसर लिखिए, ठीक है। तो क्या है पहले में, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कम्प्लीमेंट टू ईच अदर। आपसे क्या कह रहा है कि क्या दो एक्यूट एंगल्स कम्प्लीमेंट होंगे एक दूसरे के, यानी एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे? बताइए आप लोग। देखिए क्या है? कैन टू एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं आप लोग को पता होगा, हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब कुछ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग कि एक्यूट एंगल क्या होंगे, बताइए जल्दी से। मैं तो फिर बताऊंगी ही आप लोग को, तो आप लोग कहेंगे मैम आपने बताया नहीं एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है, उन्हें एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री वो कहलाते हैं एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो कह रहा है कि दो अगर एक्यूट एंगल्स है तो क्या वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग लेट करते हैं दो एक्यूट एंगल। मान लीजिए एक एक्यूट एंगल ए, इसको हम लोग माना ये लेट, ठीक है, ये हम मान रहे हैं लेट। एक एक्यूट एंगल आपको मान लीजिए हम लोग लिखते हैं कितना? 37 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एक्यूट एंगल इज एंगल बी, ये हम लोग लिख देते हैं 53 डिग्री, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है हमारा, ठीक है। तो इन दोनों का अगर सम हमारा 90 होगा तो ये कम्प्लीमेंट कहलाएगा एक दूसरे को, ठीक है। तो सम कहते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन है हमारा। एंगल ए दैट इज 37 डिग्री प्लस एंगल बी हमारा
देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 730 ये 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा यस, टू एक्यूट angles are two acute angles are complement to each other, complement to each other। ठीक है, हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल भी कंप्लीमेंट टू ईच अदर। यहाँ यहाँ एक्यूट एंगल पूछा था, यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बच्चों आप लोग को पता है ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? जो एंगल का मेजर हमारा, जो एंगल की वैल्यू जो होती है वो 90 से ज़्यादा होती है, वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं। मान लीजिए एंगल ए 90 से ज़्यादा, ठीक है, तो 95 मान लीजिए, 95 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी ये भी हमारा ऑब्ट्यूज है, तो ये भी 90 से ज़्यादा होगा, इसको 110 मान लीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट है इच अदर के। ये देखिए हमारा ऑब्ट्यूज एंगल माना हमने ए है 95, क्योंकि 90 से बड़ा चाहिए हमें, बी को भी 90 से बड़ा चाहिए। तो देखिए आप उसको दिमाग लगाइए कि यहाँ एक एंगल ही हमारा 90 से बड़ा है, या दूसरा एंगल भी हमारा 90 से बड़ा है, तो दोनों को प्लस करके 90 कहाँ से आएगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, दोनों को प्लस करने पे कभी भी ये 90 नहीं होगा। ठीक है, प्लस करके भी देख सकते हैं, ये कभी भी 90 नहीं होगा। तो इट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी कम्प्लीमेंट्री इन एनी केस। ठीक है, therefore obtuse angle cannot be complement in any case to each other। ठीक है, कभी भी ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कैन टू राइट एंगल्स बी कंप्लीमेंट टू ईच अदर। क्या हमारा दो राइट एंगल अगर हो तो वो कंप्लीमेंट होगा एक दूसरे के। तो राइट एंगल हमें पता है, राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल ये होता है ना, राइट एंगल ये 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल है। तो हम लोग एक एंगल यहाँ पे माने राइट एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल भी माने हम लोग, क्योंकि दोनों हमें चाहिए, दो एंगल को एज्यूम करना है। कैन टू राइट एंगल्स, वन राइट एंगल एंड टू राइट एंगल, तो क्या ये कंप्लीमेंट है? तो आप खुद सोचिए बच्चों कि क्या इन दोनों को प्लस करने पे 90 होगा? ये खुद अकेला ही 90 है, या फिर ये खुद अकेला ही 90 है, तो दोनों को प्लस करने पे तो हमारा 180 आएगा, 90 तो होगा नहीं। इट मीन्स कि ये कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड नहीं करेंगे, हम लोग खुद लिख देंगे कि नो टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी, नो two right angles cannot be complement to each other। ठीक है, इट मीन्स आपको क्या समझ में आया कि हमारा ऑब्ट्यूज एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, राइट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा कभी भी किसी भी कंडीशन में। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारा तो सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल ही कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू में कभी भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा एंगल जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल, तो हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ एक्यूट एंगल ही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। ठीक है,